हेलो बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को लेकर चलेंगे और इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो साइंस की जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट को आप मतलब कवर किए हैं, जिस तरीके से आप पढ़े हैं, उसी प्रकार मैथ को भी आप इसी प्रकार से करेंगे। तो आज से हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का चल रहा है, जो कि 16 से लेकर 30 तक होने वाला है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट के जरिए अपने मैथ को अच्छे से पकड़ बना सकते हैं और अपनी कितनी आपकी तैयारी हो, इस आपकी कितनी तैयारी हुई है, इस ये प्रैक्टिस सेट में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग का इसमें अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन हम लोग का 20 होगा, 20 ही होंगे और सब ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन को बोर्ड के मतलब बोर्ड पर। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़े और जो पहले मैं आशा करता हूँ जो पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं साइंस का, वो सबके सब क्वेश्चन आप सबके सब प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होंगे और जस्ट इसके बाद हम लोग का टेस्ट होने वाला रहेगा। तो आप उसको प्रैक्टिस सेट को करते रहेंगे और टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो इतना मैं आशा करता हूँ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना रहे हो। तो हम लोग चलते हैं आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट होगा ना, ये मैथ का चलेगा और मैथ में आपको हर एक चैप्टर को अलग अलग मतलब कि चैप्टर क्लास बन कराने वाला है। जैसे बात करूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में मिलेगा जरूर। उसके बाद हम लोग का बहुपद पढ़ेंगे, तो बहुपद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबके सब उसमें मिलेंगे। तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीका से करें, अपने प्रैक्टिस सेट को जरिए अपनी तैयारी को मजबूत करें। आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे भाई। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन किस क्वेश्चन है सबसे बड़ी, देखिए क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का मौसा बताना है आपको। क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा बताना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर अगर बात करें तो फिर से वही बात कहानी उठ के आई सगई से कि भाज्य जो संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, छोटी भाज्य संख्या तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 2। और बात करें यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी तो यहाँ पर ये भी क्या होगी? 2 होगी। तो बात करें छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो दोनों का मौसम जब निकालेंगे तो दोनों का मौसम जब निकालेंगे तो 2 और 2 दोनों किससे कटने वाला है? तो 2 से कटेगा। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी जो ऑप्शन नंबर ए में जो दिए हैं आंसर 2 वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग चलते हैं, देखिए इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहां से ये उठेगा, मान लीजिए परकित बोलेगा, परकित संख्या, आगे परकित संख्या आ सकता है। दूसरा नंबर बात करें तो अभाज्य संख्या, तो वही के आपको अभी तुरंत बताए हैं अभाज्य संख्या। अब तीसरा नंबर बात करेगा यहाँ पर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यहाँ पर बात करेगा तो आपको इस सब की जानकारी। दूसरा नंबर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का आपको जानकारी होना चाहिए। अगला में बात करें अपरिमेय संख्या, तो आपको अपरिमेय संख्या की जानकारी होना चाहिए क्या होता है। देखिए परकित संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को परकित संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चल जाएगा, गिनती की संख्या को परकित संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होंगी? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप, अगर बात करें एक और अपने आप से कटे यानी एक और स्वयं से कटे, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तीसरा नंबर पूर्ण संख्या की बात करूं तो परकित संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे बात करें कि ये 1 2 3 डॉट डॉट चल रहा है, इसमें जीरो शामिल कर लिया जाए तो मेरा क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। उसी प्रकार परिमेय संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में, वो p बटा q के रूप में होनी चाहिए, लेकिन उसमें शर्त है p और q दोनों का दोनों का होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q नीचे ना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए p बटा q हो गया, आपको 3 बटा 4 दे दिया गया, तो 3 और 4 दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, पूर्णांक तो जान गए। अब इसमें कहीं गलती से आपको ऐसे दे दिया जाए 3 बटा 0, तो 0 आने से ये आपका का परिमेय संख्या नहीं बनेगा, क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा, क्योंकि रूले में बोला है परिमेय संख्या में कि q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको ये बात याद रखना है। दूसरा नंबर अपरिमेय का डिफिनेशन ही हो जाएगा, देखिए जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो अपरिमेय का आपको मैं एक बात बता रहा हूं, जितने भी रूट वाले हैं ना, जितने भी रूट वाले हैं पूर्ण वर्ग को छोड़कर सबके सब क्या होंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे बात करूं
देखिए रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा, रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। इस तरीके से 4 को छोड़कर, रूट 4 जो है एक पूर्ण वर्ग है, 4 का 2 होता है, तो इसको छोड़कर जितने भी ये जो मतलब रूट वाले हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन आएगा, क्या बात करूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? तो परिमेय और अपरिमेय हमेशा क्या बनते हैं? तो अपरिमेय ही बनते हैं, याद रखना है। परिमेय और अपरिमेय हमेशा क्या बनते हैं? अपरिमेय संख्या ही बनते हैं, आपको याद होनी चाहिए। दूसरे नंबर अगर बात करें, इसमें क्वेश्चन अगर आता है आपको बोर्ड पर कि इनमें सबसे बताइए तो इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो आपको जवाब आना चाहिए। आगे क्वेश्चन हो सकता है कि आए, आपको मिल सकता है, इसलिए आप इस पर कमांड करके रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 29, बी 25, सी 16, डी 15। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन अभाज्य संख्या है, तो आपको यहाँ पर पिक करना है कि कौन ऐसी संख्या जो आप एक और अपने आप से कटे, यानी जिसका गुणनखंड 2 ही हो। 2 से अधिक वाले गुणनखंड को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 29 जो देख रहे हैं विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई। आप इस क्वेश्चन को इजी समझकर छोड़े नहीं, आप लगाते रहे नोट्स और मुकम्मल में पेन और कलम लेकर बैठेंगे और आपको उसको नोट्स करेंगे, क्योंकि मैथ का प्रैक्टिस का मतलब होता है कि पूरा पेन को चलाते रहना है। बात समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट पाली में आया हुआ क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। इस पर एक क्वेश्चन देगा। क्या पूछा गया है ऑप्शन में? देखिए आपको यहाँ पर दिया है 2, 10 और 20 के बात की गई है। 2, 10 और 20 के बात की गई है और किसका अनुपात पूछा है? तो आपको रेशियो पूछ रहा है किसका? तो आप रेशियो देखिए में क्या दिया हुआ है, तो आपका रेशियो जो दिया हुआ है, तो रेशियो किसका दिया हुआ है? तो लसा और मौसा, यानी क्वेश्चन में देख रहे हैं रेशियो दिया है लसा और मौसा। तो जिसको पूछा है लसा पूछा है तो लसा को ऊपर रखिए, और मौसा है तो मौसा को पीछे रख लीजिए, बाटा में कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका लसा और मौसा। तो आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसका मौसा निकालने का तरीका, लंबा विधि नहीं, शॉर्ट विधि। अब बताइए कि ये मौसा पहले निकाल देंगे हम लोग। तो बताइए ये तीनों के तीनों संख्या कौन संख्या से कट रही है? तो आप देखेंगे 2, 10, 20 देख रहे हैं ना, 2, 10, 20, ये 10 से कटेगा, ये भी 10 से कटेगा, बट ये 10 से नहीं कटेगा, तो आप 10 से नहीं ले जा सकते हैं। 5 से ले जाएंगे तो दोनों को दोनों 5 से कटेगा, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा तो नहीं ले जा सकते हैं। तीनों से कटना चाहिए और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखेंगे तो 2, 10, 20, ये 2 से तीनों को देखो, 2 से देखिए 2 से 1 बार में गया, 2 से 5 बार में गया और 2 से कितने बार में गया? 10 बार में गया। तो आपका जो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा यानी मौसा होगा वो कितना आ जाएगा? तो 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला नंबर में आपसे पूछा गया है इसमें से जब ये हो गया इतना, तो आपका लसा कितना? 10 निकाले, 20 निकाले, फिर उसके बाद ऐसे करें। तो आप सोच रहे होंगे अरे तो उसको करने की जरूरत नहीं है, क्यों करना है? तो लसा का मतलब है कि यहाँ 2 निकालेंगे तो आपका 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। चेक कीजिए यहाँ से ले जाएगा में 2 बार में, तो आपका जो होगा 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, लसा 20 आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या 10 और यहाँ पर 10 दूनी कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका आपके बोर्ड स्क्रीन पर संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है ए 0, बी 1, सी 2, डी 4। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछा। 2 लगातार संख्या मान लीजिए ये नंबर हमारा हो जाएगा तो 1, 2, 3। तो 2 लगातार संख्या का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो 1 और 2 का अगर बात करें तो इसका मौसा क्या होगा? तो आप देखेंगे 1 और 2 का तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। किसी भी 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। निकालने का तरीका सबसे पहले नंबर है दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, नहीं तो देखिए कि दोनों में से कौन संख्या इसको काट पाएगा। तो 1 1 को काटेगा, 2 1 को भी काटेगा, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो जो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन 20 में आया हुआ क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात। देखिए अनुपात को बहुत ढेर क्वेश्चन आपको दे रहा है। फिर से क्वेश्चन में आ गया 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए 132 अनुपात 1, बी 2 अनुपात 22,
सी 8:6, डी 12:3। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट में देखना चाहता हूं। कॉपी कलम नोट्स लेकर बैठे मेरे भाई, कॉपी कलम लेकर बैठे और वहां पर आप बनाते रहेंगे, कॉपी कलम को पूरा रगड़ दें, पूरा रिवीजन के चलते हैं हम लोग। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में किसको पूछा है, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा है कितना को, तो 6, 8 और 22 पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6, 8, 22। तो देखिए हम यहां लिख रहे हैं 6, 8 और 22। तो आप इसका निकालिए मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने का आपको तरीका बताएं, कौन ऐसी संख्या है जो इस तीनों को डिवाइड कर रहा है। मौसा निकालेंगे तो कौन इसको काट रहा है, तो आप देखेंगे तो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो आपका यहां पर ये हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 11 से 22। यानी आपका जो एचसीएफ होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग का बात तो एचसीएफ हो गया, अब हम लोग का एलसीएम में बात चलते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको यहाँ पर 6, 8, 22 को रखना पड़ेगा। और इसमें से डिफरेंस देखिए 2 तरीका है। आप चाहे तो लॉन्ग विधि से अपना लें, इस तरीके से लॉन्ग विधि से, नहीं तो दोनों का डिफरेंस निकालकर उस डिफरेंसों का मौसा निकाल लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले नंबर जाएंगे तो 3 होगा, 4 होगा, 11 होगा। जो ऊपर में देख रहे हैं 3, 4, 11 आया है। फिर उसके बाद ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो आप यहां पर गुणा करेंगे। 11 चौक 44, 44, 44 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 132 होगा। 132 दूनी कितना होता है, 132 दूनी कितना होता है, 264 होता है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, तो 264 निकल गया। आपसे क्या पूछा है, लॉसा और मौसा का अनुपात, लॉसा और मौसा का अनुपात। तो देखेंगे अनुपात पूछा है लॉसा और मौसा का, तो अनुपात बराबर हम लिखेंगे, अनुपात बराबर कौन ऊपर में है, लॉसा आगे है तो लॉसा को आगे रखेंगे। लॉसा हो गया ये और मौसा हो गया ये। आपका लॉसा कितना आया है, तो लॉसा आपका है 264 और मौसा क्या आया है आपका, तो मौसा आया है 2। ये काटा पेटी मचेगा तो कितना बचेगा, 132। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 132:1 विल बी द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 132:1 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना है। क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 6, सी 4, डी 5। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, किसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नॉर्मल है, 144 को आप गुणनखंड करें और बताएं कि उसमें 2 कितना बार आया हुआ है। आपको यही नॉर्मल क्वेश्चन में बोला है, आपको यही करना है कि क्या इसका आंसर आया है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 144 को नॉर्मली दिखाना है तो आप 144 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 को आप यहां पर करेंगे तो आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है। ये 2 से गया 72, ये गया यहां से 2 से 36, ये गया 2 से 18, ये 2 से गया, ये गया 9, ये गया 3 से, तो ये 3, ये 3 से गया 1। तो आपसे क्या पूछा है, 2 का पूछा है ना। तो देखिए 1 2 3 4, यानी आपका क्या आ रहा है, तो 2 का घात 4 आ रहा है। तो ऑप्शन में आपको क्या मिला था उस टाइम देखने को, तो ऑप्शन में दिया था 3, 6, सी में 4, डी में 5 था। तो आप देखेंगे इसमें कि कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4। तो आप ऑप्शन में देखें, जो ऑप्शन में 4 दिया हुआ वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में 4। 72 को 144 को करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 2 कितने बार आया है, तो 4 बार आया है। इस तरीके से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपसे बोलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। देखिए बार बार यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन है प्रश्नावली। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ प्रैक्टिस में चैप्टर नंबर 1 को लाएंगे क्वेश्चन को, फिर चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो चैप्टर नंबर सिर्फ 2 को लाएंगे। किससे ये आपको फायदा होगा कि आपको एक एक चैप्टर कर करके रिवाइज हो जाएगा, आप उस पर कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि मैं हर एक चैप्टर को अलग अलग से करके लाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में 5 दिया है, बी में 7 दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 2, डी में दिया हुआ है 3। तो आपको बताना है कि तीनों चारों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो आपको मालूम होगा कि अभाज्य संख्या क्या बताए थे, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो जाए वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, मेरे भाई पिछला जस्ट क्वेश्चन में बताया था कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसलिए
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, संख्याओं का गुणनफल 800 दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दो संख्याओं का गुणनफल 70 है, उसमें से बोला जा रहा है कि उसका मसा 17 है, तो उसका लसा क्या होगा। मसा दे दिया 17 तो लसा पूछा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप इसका जवाब देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है मेरे भाई। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 8670 दिया हुआ है, 8670 दिया है। और इसमें से इसका मौसा दिया हुआ है, मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा दिया है 17। तो आपसे पूछा गया है क्या, तो लसा पूछा है, तो लसा को आपको फाइंड करके बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेंगे, तो आप इस सब क्वेश्चन को पकड़ बनाकर रखें मेरे भाई, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखेंगे ध्यान से, पहले नंबर इसका फॉर्मूला बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए पहले नंबर बात करें, लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्लियर हो रहा है। अब बताइए लसा कितना दिया हुआ है आपको, लसा मालूम नहीं है, मसा कितना दिया हुआ है। तो यहां पर मसा लिखेंगे आप 17 और लसा को छोड़ देंगे लसा। अब बताएंगे दूसरी संख्या और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है। तो दोनों संख्या का गुणनफल आपको दिया है 8670, तो हम लिखेंगे 8670। आप यहां पर ध्यान देंगे 17 कोची में मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर क्या में हो जाएगा, तो इधर जाकर हम लोग का हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप इसको काटा पेटी मचाएंगे तो कितना काटा पेटी मचेगा, तो देखिए 17 × 5 = 85 होता है, ठीक। ये 5 बार में गया, हासिल एक, अब एक बच गया 17, 17 एकम 17, यानी आपका जो लसा आएगा, तो लसा कितना आ जाएगा, तो 510 आ जाएगा आपका। इसका लसा कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपको आंसर ऑप्शन में दिया होगा, इसका राइट आंसर आप देख लेंगे कितना, लसा कितना है 510, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप भूलेंगे नहीं, ये फॉर्मूला बहुत चैप्टर नंबर 1 में बहुत आपको सिखाने को कुछ देगा, तो इसको याद रखेंगे हमेशा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है √5 क्या है। क्वेश्चन है √5 क्या है, तो आपको बताना है √5 क्या है। तो जस्ट इससे पहले मैं आपको एक बात बताया था कि जितने भी रूट वाले हैं पूर्ण वर्ग को छोड़कर सबके सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। कि रूट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन दिया है पाई एक है, आपको बताना है पाई एक क्या है। ऑप्शन को देखकर बताना है कि पाई क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए परिमेय संख्या, बी पूर्णांक संख्या, सी अपरिमेय संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए क्या है। तो पाई सब कोई जानता है कि पाई एक क्या ऐसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यही जब पाई का मान दे देगा, आपसे पूछेगा पाई का मान, जैसे कि 22/7 है, जैसे कि मान लीजिए 22/7 पाई का मान होता है ना, लगभग 22/7। तो अगर 22/7 खोल के देगा तो आपको बताना है क्या, परिमेय संख्या। और जब परिमेय, अगर पाई खाली नाम बोलेगा तो मेरे भाई आपको क्या बताना है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलते राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले है ना, सबके सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लगाएं, आपके लिए इजी लग रहा है, इसलिए चैप्टर नंबर 1 है इसलिए इजी लग रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन जबरदस्त मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से साइंस में मैंने किया था कि देखे थे शुरू प्रैक्टिस सेट इजी आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट था वो धीरे धीरे लेवल बढ़ते गया, और आप लोगों का जो 15वां 13वां 14वां 15वां प्रैक्टिस सेट में नंबरों की संख्या बहुत कम 20-25 पर आप जाकर लटक गए थे। इसमें भी वैसे ही होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए √36/64, बी में दिया है √3, सी में दिया है -9/√49, डी में दिया है √9/81। तो देखिए आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और अभी फिलहाल मैंने एक बात बताया कि जितने भी रूट वाले होते हैं वो सबके सब अपरिमेय होते हैं। तो आप क्वेश्चन उठाएंगे कि सबके सब इसमें रूट लगे हुए हैं। तो मेरे भाई एक बात और बताया था उसमें, जितने भी पूर्ण वर्ग होंगे, जिनका पूर्ण वर्ग हो जाएगा
वो अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, वो परिमेय में गिनती होता है। जैसे आप देखेंगे 9/81, तो आपको 9/81 दिखेंगे, रूट में इस तरीके से 9/81 दिख रहे हैं, तो इसको 9/81 कर सकते हैं तो टूट जाएगा। जैसे आप यहां पर तोड़ेंगे दोनों को, तो देखिए ध्यान से 3 × 3, 81 को 9 × 9, तो डबल को आप जानते हैं कि 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 9, इसको तो काटापीटी मचाएंगे तो 1/3 होगा। इस प्रकार कर लीजिए, नहीं तो इसको यहां से यहां मतलब मार दीजिए काटापीटी मचाकर, तो आपको 1/9 आ रहा है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का 3 होता है। इस प्रकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो नहीं कटे ना उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसलिए जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी √3 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। √3 अपरिमेय संख्या में गिनती हो जाएंगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1/√3 क्या है। 1/√3 एक है, आपको इसको भी बताना है कि 1/√3 क्या है। ऑप्शन में सुनिए, ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी रूढ़ संख्या। आपको बताना है 1/√3। तो देखिए 1/√3 की बात करें, 1/√3, तो क्या आज आपका √3 जो देख रहे हैं, क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं, आप बताएंगे। तो देखेंगे तो ये 3 है, इससे कोई इसका मतलब पूर्ण नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आपको आना चाहिए। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन है 6 + √2, 6 + √2 क्या है, आपको बताना है 6 + √2 क्या है। तो देखिए एक बात समझेंगे, 6 + √2 क्या है, तो उसमें आप देखेंगे हम लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा गया है 6 + √2 इस प्रकार से आपको सिद्ध भी करने को देता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका जवाब तो आ गया होगा कि ऐसी संख्या है। ऑप्शन को देखकर बता देना है आपको क्या ही है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है देख लेंगे, लेकिन इसका मेन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे बात करें, जैसे मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं को बात करें, परिमेय संख्या अगर 2 परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का अगर बात करें, 2 परिमेय संख्याओं का अगर आप योग करते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनता है। ये बात समझ रहे होंगे। उसी प्रकार अगर आपको बात करें 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या को अगर बात करें, योग करें, तो ये भी क्या बनेगा, 2 अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो ये भी अपरिमेय संख्या बनता है। ये बात को ध्यान रहे। तीसरा जो कंसेप्ट हम लोग का होगा, ये तीसरा कंसेप्ट जो होगा, इस बात को ध्यान देंगे। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, और दूसरा का बात करें एक परिमेय संख्या तथा दूसरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों को अगर आप योग करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला है। इसलिए एक मान लीजिए आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 हमारा परिमेय हो गया, और ये मेरा हो गया √2, ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या। तो दोनों का अगर योगफल करें तो मेरा क्या मिल गया, अपरिमेय संख्या मिल गया। इसलिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके आंसर का, 1 में दिया है परिमेय संख्या, 2 में दिया है पूर्णांक संख्या, सी में दिया परिमेय संख्या, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका दो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा, परिमेय 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। अब हम लोग चलते हैं घटाव पर। देखिए जो ये हो रहा है उसी प्रकार ये हो रहा है। देखिए अब यहां पर भी वही कहानी होगा, अगर घटाव होगा तो परिमेय ही होगा। 2 परिमेय संख्याओं का हम लोग घटाएंगे तो परिमेय संख्या बनेगा, 2 परिमेय संख्याओं का घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या बनेगा। इसमें वही हो रहा है। लेकिन जब हम गुणनफल पर चलते हैं ना, तो इसका कंडीशन क्या होता है, बदल जाता है। कंडीशन देखिए कैसे बदलेगा। अगर हम बात करें गुणनफल पर, तो गुणनफल पर अगर हम चलते हैं तो समझेंगे, गुणनफल पर चलेंगे तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपको एक दिया गया है √2, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर हम बात करें यहां पर दे दिए 2, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब आपको बोला जाएगा एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होती है, तो दोनों को अगर गुणा करते हैं मेरे भाई, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 2√2 आएगा। और 2√2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। इसलिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है,
तो अपरिमेय संख्या होता है। ये गुणनफल की बात बता रहे हैं। दूसरा नंबर आप समझेंगे, आपसे बात किया जाएगा दोनों के दोनों परिमेय संख्या, मान लीजिए 2 हो गया और यहां पर हम बात करें 3 हो गया, दोनों के दोनों कंडीशन में क्या है, तो दोनों के दोनों आप देखेंगे तो परिमेय संख्या है, तो दोनों के परिमेय संख्याएं क्या होंगी, तो परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन तीसरा जो कंडीशन है वो समझेंगे, एक हो गया ई अपरिमेय संख्या और दूसरा नंबर ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये कंडीशन बन रहा है तो द्वितीय क्या बन गया, 6 बन गया। एक और कंडीशन ले लीजिए, मान लीजिए आपको हम ले रहे हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर मान लीजिए आपको ले रहे हैं 2 और दूसरा भी ले रहे हैं 2, तो 2 2 निकले 4 और 4 का निकल गया 2। तो आप देखिए यहाँ पर परिमेय बन रहा है एक बार, और एक बार आपको क्या बन रहा है, तो एक बार आप देखेंगे तो अपरिमेय बन रहा है। तो गुणनफल में आपको ध्यान देना पड़ेगा, गुणनफल में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो परिमेय भी बन सकता है और अपरिमेय भी बन सकता है। ये आपको इस पर डिपेंड कर रहा है कि जो आपका रूट में है अपरिमेय संख्या, ये कैसी संख्या होनी चाहिए। आप इसी से कर लीजिए, जैसे 3 3 2 बोलेंगे ना तो 3 3 के 9, 9 का क्या हो जाएगा 3 होगा। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है, ये बात को ध्यान रहे। इसलिए इस क्वेश्चन का 6% रूट 2 जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ने आप याद रखते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट सीटिंग में। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, आपको ऑप्शन को देख के बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 माइनस रूट 3, बी रूट 5, सी 2 रूट 3 बाई रूट 3, डी रूट 6। तो आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई आप देखेंगे ऑप्शन को देख कर आपको लग रहा होगा कि 2 माइनस रूट 3 है, वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो असही एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का माइनस है, यानी घटाव हो रहा है, अंतर हो रहा है, तो वो कभी भी परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती है, इसलिए उसको आप रख दीजिए अपरिमेय संख्या में। दूसरा नंबर आपको रूट 5 दिखाई दे रहा है, वो ऐसे ही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब चलते हैं सी में, सी ऑप्शन में, तो आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इस तरीका से 2 रूट 3 लिखा हुआ है, अब बाटा में लिखा हुआ है रूट 3, और जो अगला जो चौथा नंबर में जो लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे तो रूट 6 लिखा हुआ है। तो आप असीम जानते हैं कि ये भी जो हम लोग का खंड होगा 2 रूट 3 होगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन बात करें यहां पर, देखिए ये भी रूट में है, लेकिन ये रूट में है तो कट जाएगा, आपका रिजल्ट क्या देगा, 2 देगा। इसलिए इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 रूट 3 बाई रूट 3 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान कितना होगा। यानी बात करें आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, 8 के पावर 0 है, शून्य है, और 2 के पावर 0 है, तो आपका इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए 0, बी 1, सी 16, डी 4। तो आप इसको देख के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो समझिए ध्यान से, अगर किसी भी मैथ पर अगर बात करें, किसी भी अगर कोई ये फॉर्मूला है, अगर a के पावर 0 हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये दूसरा नंबर, अगर आप कोई भी संख्या बड़ी संख्या ले लेते हैं तो यहां पर देखेंगे 8 के पावर 0 है तो इसको क्या माना जाएगा, 1 माना जाए। 2 के पावर 0 है तो इसको भी क्या मानेंगे, 1। तो 1 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ये सही क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के बीच ये संख्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या बताना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है 1/3 और 1/2 के बीच आपको बताना है कितने परिमेय संख्या मेरे भाई, तो 2 परिमेय संख्या बताना है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से आप कितने भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको बताया गया है जब भी इस प्रकार से हो, दोनों का दोनों देखिए हर दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 कर लीजिए, ठीक। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 2 होगा, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। यानी देखिए ध्यान से, इस प्रकार से तो सबसे पहले नंबर दोनों का दोनों हर हम लोग तो बराबर तो नहीं है, तो बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो कुछ मत कीजिए, 1/3 लिखा हुआ है, 2 से ऊपर भी नीचे गुणा कर लीजिए, नीचे भी गुणा कर लीजिए। उसी प्रकार 1/2 है, इसमें भी ऊपर से 3 से गुणा कर लीजिए, नीचे भी 3 से गुणा कर लीजिए। ये 2 1 जा 2 होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का दोनों डिनोमिनेटर जो हमारा है सेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना।
अब आपसे कितना पूछा गया है, 2 पूछा गया है, तो 2 पूछा गया है तो 2 में आप 1 जोड़ दीजिए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपको दोनों हर और अंश दोनों देने 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखेंगे 2/3 6/3 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6/18, ये जो लिख रहे हैं देख रहे होंगे 3/6 में ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, तो ये 9/18 ये हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, 6/18 और 9/18 के बीच में जो संख्याएं हैं उसको आपको लिख देनी है। तो देखेंगे तो 6/18 7 बटा क्या हो जाएगा 18, उसके बाद क्या हो जाएगा 8/18 18, ऑलरेडी 9/18 है। तो जो ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा में दिया हुआ है 7/18 बटा में 8/18 दिया हुआ है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कितने भी इसका का निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इस आधार पर। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मेरे भाई आपको जवाब देना है देखकर। ऑप्शन नंबर ए 1 दिया हुआ है, बी 2 दिया हुआ है, सी 3 दिया हुआ है, डी अनंत दिया हुआ है। तो आपको बताना है क्या होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो मेरे भाई कभी भी 2 संख्याओं के बीच परिमेय पूछे तो 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनंत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बोर्ड स्क्रीन पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ पूछा गया है, 2 लगातार सम संख्याओं का आपको मौसा बताना है क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को देखकर। ऑप्शन नंबर में बोला है 2 क्रमिक सम संख्याओं का। तो देखिए जब भी बात करेगा सम संख्या का तो कोई भी सम संख्या है, आप जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो मैं बात करूं सम संख्या की, वैसी संख्या जो 2 और अपने आप से कट जाए वो सबके सब क्या होंगी, सम संख्या कहलाएंगी। तो इसमें से कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, 2 और 4 ले लीजिए, या अगर बात करें 4 और 6 ले लीजिए, या 6 और 8 ले लीजिए। ये सबके सब सम, जब इसका बात करें मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा क्या होगा, तो सबसे जो छोटी संख्या इसकी है तो ये 2 से कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, तो कितना से कटा है 2 से कटा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 आंसर होगा। इसमें भी वही 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी इसमें सबका सब अगर बात करें मौसा के लिए तो 2 क्रमिक सम संख्याओं, यानी बात करें लगातार 2 और 4 को आपको मौसा निकालना है। तो आप जानते हैं इस विधि से निकालिए चाहे इस विधि से निकालिए, आपका मौसा क्या आने वाले हैं, तो आपका मौसा हमेशा सेम आएगा। आपका मौसा क्या होगा मेरे भाई, तो 2 ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका 2 दिया होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया है, यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह का पूर्णांक होंगे। आपका पास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वह धन पूर्णांक बताना है जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह का पूर्णांक होते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन में है एक भाज्य, दूसरा अभाज्य, सम, और डी में दिया है विषम। तो आपको बताना है वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से कटे उसको क्या बोलते हैं। तो आपको कितने बार बता दिए कि 1 और अपने आप से कटने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अभाज्य संख्या विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, यदि आपको दिया हुआ है p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। तो मेरे भाई आपसे बात पूछा गया है, 2 संख्या बात की गई है, 2 संख्या, कैसी संख्या, तो अभाज्य संख्या। तो बात करें यहां पर अभाज्य संख्या तो 2 और 3 जिस तरीके से है उसी तरीके से p और q मौसा पूछेगा तो लसा तो pq हो जाएगा, और मौसा के बाद पूछा गया तो p और q, तो p को किससे गुणा हुआ है, तो p गुणे 1, और बात करें q गुणे 1, तो ये कॉमन हम लोग का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौसा का 1 हो जाएगा, राइट आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर सी 1 विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में सी दिया हुआ है। बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है 3 के पावर 4 तथा 3 के पावर 7 का मान बताना है। 3 के पावर 7, 3 के पावर 4 तथा 3 के पावर 7 का मान बताना है। तो आपका इसका आंसर बताना क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए, जब आपका एक कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट को सीखेंगे। a के पावर m बाई
a के पावर n, यानी बात करें जब डिवाइड में हो दोनों संख्या सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को लिख देते हैं, अब पावर को माइनस कर लेते हैं, तो आपका जो आंसर होता है m माइनस n होता है। तो यही इसी प्रकार हम लोग इसमें भी वही काम करेंगे। 3 जो बड़ा यहाँ पर जो संख्या लिखा है 4 में से 7 घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा -3। तो देखेंगे ध्यान से 3 के पावर -3 आएगा। तो देखिए ये 3 के पावर 3 होता है, तो हम लोग माइनस में कभी घात को रखते नहीं है, इसलिए इसको प्लस करने के लिए इस संख्या को हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे 3 के नीचे एक छुपा हुआ है ना, तो इसको बदल दीजिए, यानी 1/3 कर लीजिए, एक पावर का रख देंगे 3 रखेंगे, इसलिए 1 गुने 1 3 बार, और 3 को कितने बार रखेंगे, 3 बार रखेंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 एकम 1 गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 3 का 9 नतीजा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1/27 उसी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब समझ रहे ना, 1 का पावर 3, 3 के पावर 3, तो 1 को बार 3 बार है, 3 को बार है 3 बार है, तो 1 का मतलब 3, तो इसको 3 बार लिखना है, 3 के ऊपर 3 है तो इसको 3 बार लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके थोड़ा देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 बटा में 6 दिया हुआ है, 6 के पावर 2 दिया है। आपको इसको बताकर हल करना है। 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 हल करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल भाषा में 2 के पावर 3, 2 के पावर यहाँ पर लिखना है 3, अब गुणे 3 के पावर 3, अब यहाँ पर करेंगे 6 के पावर, तो इसको खंड कर लीजिए, 6 के पावर 6 2 बार लिखिए। अब इसको कटाइए एक बार, 2 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, इसको रखिए 2 के पावर 2, इसको रख लीजिए, इसको 3 गुणे 3 रख लीजिए, अब बटा में आप यहाँ पर 6 गुणे 6 रख लीजिए। अब देखिए 2 3 6, 3 बार में गया, 3 से ये 3 कटा, 3 दूनी 6 ये कटा, और 2 एकम 2 कट गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ए होगा। इस तरीके से हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक हम लोग रखते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस सेट मैथ का है, हर एक चैप्टर को अलग अलग प्रैक्टिस सेट के रूप में आएगा, तो आप लोग हर एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से मतलब बहुत कवर से करके मतलब प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग आने वाला है बहुपद चैप्टर का आएगा, जो कि बहुत जो VVI प्रीवियस क्वेश्चन है सबके सब आपको मैं देने वाला हूँ। तो मेरे भाई प्रैक्टिस सेट से आप जरूर जुड़े, अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करें ताकि उन लोगों का भी हेल्पफुल हो सके। और एक बार जरूरी मैं एक बात और बता रहा हूँ कि जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 से 15 तक हुआ है ना, उस प्रैक्टिस सेट को आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जस्ट 1-2 दिन के बाद इस क्लास को मतलब 1-2 क्लास के बाद आपको मैं बताऊंगा टेस्ट होने वाला है, तो 100 क्वेश्चन होंगे, उस टेस्ट को आप पूरा कंप्लीट कीजिए। आपका स्कोर कितना आ रहा है आप बताइएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए आज का मतलब ये जो क्लास को यहीं तक स्थगित करता हूँ। तो आप लोग मस्त रहें, खुश रहें, अपने बड़ों से आदर करें, अपनों से प्यार करें, अपने पर कॉन्फिडेंस रखें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में।